कि क्या पार्षदों को कमजोर करने का प्रयास है। तो देखिए, हमें इस चीज पर भी जाना होगा। पहले क्या होता था, जिसके ज्यादा पार्षद उसका अध्यक्ष, ये तो बिल्कुल क्लियर था, इसमें तो कहीं कोई दो राय थी ही नहीं। अब जो बात हो रही है कि डायरेक्ट जनता चुनेगी, तो उसका मुझे लगता है सभी स्वागत कर रहे हैं। यहां परेशानी राइट टू रिकॉल की हो रही है कि यदि कोई अध्यक्ष है, मान लीजिए जनता वापस बुला रही है, तो उसको आप 3 साल का वक्त दे रहे हैं, जो पहले समय सीमा कुछ और थी। तो एक्सटेंड करने का मतलब यहां पर क्या है, और इसका कनेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग से करना क्या सही होगा? इस बीच में हॉर्स ट्रेडिंग कैसे? देखिए, जहां तक मैं इस पूरे मामले को समझ पा रहा हूं, मेरे दृष्टिकोण से जिसको काम नहीं करना है वो 2.5 साल में भी काम नहीं करेगा, और जिसको काम नहीं करना है वो 3 साल में भी काम नहीं करेगा। मेरे पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने जो बात कही, वो ठीक बात कही। काम करने का अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन 1 साल के भीतर ये समझ में आ जाता है कि ये अध्यक्ष का विजन क्या है, और ये अध्यक्ष काम करना चाहता है या नहीं, या ये अध्यक्ष किसी कॉकस से तो नहीं गिर गया, क्योंकि अधिकतर नगर पालिका और नगर निगमों में इस प्रकार के लोग कॉकस से ही घिर जाते हैं, इसलिए वो काम नहीं कर पाते। अब जहां तक राइट टू रिकॉल है, ये एक बहुत अच्छी चीज है, और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। हमें अधिकार होना चाहिए कि जिसको हमने निर्वाचित किया है, यदि वो काम नहीं कर रहा है तो हमें उसे बुलाने का अधिकार होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने ये अध्यादेश पारित करके एक अच्छा काम किया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।